नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत वेदांत दास आज हाजिर हूँ आपसे बात करने के लिए, आपकी राय जानने के लिए। क्या सनातन का विरोध करना भारत में ही उचित है और किसी दूसरे मजहब का विरोध क्यों नहीं किया जाता? हमेशा सनातन को ही टारगेट क्यों किया जाता है? दूसरी तरफ जो सच्चाई से पत्रकार खबरें दिखाते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या अब ये तालिबानी सरकारें हो गई हैं? अब वो सरकार बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, जेडी की हो या ममता की हो, कोई भी हो, हर जगह यही हो रहा है। मनीष कश्यप ने सच दिखाया, गरीबों की आवाज़ उठाई तो उस पर एनएसए लगा दिया गया। हरियाणा में एक पत्रकार ने तहसीलदार से सवाल पूछ लिया कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, इतनी पब्लिक आपके यहाँ इकट्ठी है, काम नहीं होते, कारण क्या है? उसको जेल में डाल दिया। पंजाब में एक पत्रकार हैं भावना सिंह, उनको जेल में डाल दिया था। खैर, उनकी तो जमानत तो हो गई। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सभी को सादर प्रणाम। बड़ा मन विचलित होता है जब भारत में ही जो दर दर भटक करके एक एक वोट मांगने वाले नेताओं को पद मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कौन सी सरकार है। यानी जैसे दूसरे देश के लिए जाना पड़ता है, वैसे भारत में ही प्रांतों के लिए जाना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सभी प्रांत भारत के अभिन्न अंग हैं। हर मनुष्य, हर धर्म के लोगों को आज़ादी है हर प्रांत में जाने के लिए। लेकिन सनातन धर्म पर ही हमेशा उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? अब बिहार में बागेश्वर धाम की बात ले लो, दुनिया भर की उठापटक चल रही है। तो ये सब क्या है? क्या यही संविधान है? संविधान सबको इजाज़त देता है अपने धर्म के प्रचार करने की, अपनी बात कहने की। लेकिन संविधान को कुचला जा रहा है हर जगह, सिर्फ सनातन धर्म के लिए। उसमें भीमसेन सेना के नाम पर लोग खड़े कर दिए जाते हैं, बुद्धिज्म के नाम पर लोग खड़े कर दिए जाते हैं। तमाम तरह से लोगों को बांटा जा रहा है। जबकि महात्मा बुद्ध तो हमारे शास्त्रों में अवतारी कहे गए हैं, तो ये अलग कैसे हो गए? सनातन को मानने वाले सनातन धर्म को नहीं जान पा रहे हैं, बुद्ध को मानने वाले बुद्ध के आदर्शों पर नहीं चल पा रहे हैं, और इस्लाम को मानने वाले, मतलब कुरान को मानने वाले, कुरान से विपरीत कर रहे हैं। तो ये सब परमात्मा के लिए तो है नहीं। ये सब ऐसे कबीले इकट्ठे हो गए हैं कि लोगों को लड़ाओ, मारो, काटो, द्वंद्व मचाओ। गरीब आदमी तो पहले ही परेशान है अपनी रोजी से, रोटी से, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और विकास की वजह से खेतियां कम हो रही हैं। जब एक बाप के 4 औलाद होंगी, 4 जगह बटेगी, उनके 4 होंगी तो वो 16 जगह बट जाएगी। तो ज़मीन कहाँ से आएगी? अनाज पैदा कहाँ से होगा? लोग खाएंगे कहाँ से? तो जनसंख्या नियंत्रण का भी विरोध किया जा रहा है। अब सारे विरोध करते हुए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, मैं बाबा नहीं कहूँगा क्योंकि ना तो वो बाबा हैं, ना बेचारे कोई संत हैं, ना वो किसी मजहब का विरोध करते हैं,
वो अपने सनातन धर्म की बात करते हैं और सबको वेलकम करते हैं, तो ये कोई गुनाह तो है नहीं। आज वो पहुंच गए हैं पटना में, बड़ा भव्य स्वागत किया गया, लेकिन अब सरकार ने जब नहीं रोक पाई तो सरकार एक प्रोपेगेंडा और बना रही है, और हो सकता है कि उन्हीं के लोग कुछ ऐसा उपद्रव कर दें कि वो कह रही है ब्लास्ट हो सकता है उस कथा में। ऐसी सूचना है बिहार सरकार के पास में। तो भाई रात में ही सूचना आ गई आपको, कल तक तो ऐसी कोई सूचना थी नहीं। इसका मतलब जो भी उपद्रव कर रहा है आपको करना है। अरे भाई, आप भी सनातनी हो और सनातन का विरोध करके कोई बचा नहीं है। कांग्रेस की हालत जो है दयनीय हो गई, और आप भी उसी स्थिति पर जा रहे हो। तो क्यों राजनीति करनी है तो साफ सुथरी राजनीति करो, सभी को समान भाव से समझो। यहाँ का बहुसंख्यक कहाँ जाएगा? जाना कोई कहीं नहीं है, सब इस देश के वासी हैं। सनातन सर्वधर्म समभाव की बात करता है। तो सबसे बड़े प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, सबसे बड़े क्या बोलते हैं उसको इनकी भाषा में कि पाखंड फैलाने वाले, तो ये नेता लोग हैं, ये मीडिया है। यही बांट बांट के जनता को कटवाना चाहते हैं। आपस में लड़वाएंगे तो क्या होगा भाई? जनता को नुकसान होगा। क्या आप लोगों के बच्चे कभी सड़क पे आते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भोली भाली जनता को सड़क पे क्यों भेजते हैं भाई? न किसी धर्म के ठेकेदार के आते हैं बच्चे भोली भाली जनता के ही आते हैं, और वो फंसते हैं, फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं, कई लोग तो जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। आप सभी को संभाल लेके चलोगे तो आपकी राजनीति का सफ़र भी लंबा होगा, और लोग आपको बाद में भी याद करेंगे। लेकिन आपने तो ठान लिया है कि कैसे भी करके सनातन को मिटाना है। और हमारे सनातनी भाई भी कहते हैं कि सनातन करोड़ों सालों से नहीं मिटा। तो आंखें खोलो, रह कहाँ गया है? ये भारत में थोड़ा सा, इसमें भी अब देख रहे हैं कि कितने प्रांतों में कम हो गया। सनातन का मतलब ये नहीं है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। सनातन में तो सभी आते हैं, बाद बाकी तो सब मजहब हैं, रास्ते हैं अपने अपने, अपनी अपनी ठेकेदारी का सिस्टम है कि तू मेरे हिसाब से चल, तू मेरे हिसाब से चल। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये उपद्रव बंद करिए और लोगों को जीने दीजिए, तभी सबका भला है। इस हिसाब से तो ये नेता, मीडिया सब मिलकर गृह युद्ध की स्थिति पे लेके जा रहे हैं, भाई से भाई को टकरा रहे हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। भाई शास्त्रों में तो वर्ण व्यवस्था है, जाति तो संविधान में है, फिर उसको कोई छोड़ने को राजी क्यों नहीं है? सच को स्वीकार करो, यहाँ सब ठीक है, सब एक दूसरे के पूरक हैं, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। मनुष्य बनने की कोशिश तो करो एक बार। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हालात देख करके मन किया विचारों को रखा जाए। तो बस इतना ही मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शांति से रहें और रहने दें। रही बात इन नेताओं की, तो इनका तो काम है जनता को लड़वाना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और अपने वोट हासिल करना।
कोई भीम के नाम पे, कोई राम के नाम पे, कोई अल्लाह के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, सबकी दुकानें हैं। जब हमारे जो अपने आप को SC ST बोलते हैं उन भाइयों के साथ में गलत होता है तो भीमसेना कहाँ चली जाती है? चुने हुए प्रांतों में आती है जहाँ विपक्ष की सरकार होती है, जहाँ उनके मन की सरकार होती है वहाँ वो नहीं जाते। तो सोचो ज़रा, आपस में बैर मत करो, सबको यहीं रहना है और मिलके ही रहना है। जो जिसकी आराधना करे वो करो, किसी ने नहीं रोका, लेकिन किसी से गाली गलौज, किसी से मार पीट, ऐसी बातें तो मत करो। कम से कम आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देश में शांति बनाए रखें। आज के लिए बस कहने को तो बहुत कुछ है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर देखते हैं क्या होता है और फिर मिलते हैं आपसे। बाकी तो आप सभी समझदार हैं, बच्चे तो हैं नहीं। नमस्कार आप सभी को।